कहा कि हे भगवान, जिस संतों की महिमा वेद नेति नेति करके गाता है, कभी आप अपने श्रीमुख से कहते हैं कि संत मुझसे भी ऊंचा स्थान है, मेरा एक अवतार संत का। इसमें क्या रहस्य है? भगवंत आप संतों की महिमा को गाते हैं और संत आपकी महिमा को गाता है, इसका क्या रहस्य है? श्री हरि भगवान ने कहा, हे नारद जी, आपको करके दिखाऊं या कह के सुनाऊं? नारद जी ने कहा कि भगवान करके दिखा दीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। सामने सामने एक नली बह रहा है, उस नली में कीड़ा रेंग रहा है, उस कीड़ा को आप अपने अंजलि में उठा करके पूछ लीजिए, कीड़ा बता देगा कि संतों के दर्शन का क्या लाभ होता है। नारद जी जाकर के नाली में रेंगता हुआ कीड़ा को अपने हाथ से उठाए और कीड़ा से पूछना चाहे कि संतों का दर्शन का क्या लाभ होता है। इतना जो ही नारद जी कहा, कीड़ा मर जाता है हाथ में। नारद जी लौट करके आए भगवान के पास, कहा प्रभु कीड़ा कुछ बताया नहीं। जो ही पूछना चाहा, कीड़ा मर गया। कहा कोई बात नहीं है, मर गया तो कोई बात नहीं। अभी रामटी गांव में एक बछड़ा जन्म लिया, वह बछड़ा बता देगा, बछड़ा बता देगा कि संतों का दर्शन का क्या लाभ है। फलाने गांव में, फलाने घर में, फलाने व्यक्ति के घर में बछड़ा जन्म लिया है। हे नारद जी, आप वहां जाओ। नारद जी नाम और गांव के नाम पूछते पूछते पहुंचते हैं, देखा कि सच में एक गाय बछड़ा जन्म दिया है। बछड़ा से कान पर जाकर के नारद जी कहते हैं, हे बछड़ा, संतों का दर्शन का क्या लाभ होता है, आप हमें बताओ। और इतना जो ही नारद जी कहा कि बछड़ा तुरंत मर जाता है। नारद जी लौट करके आते हैं श्री हरि भगवान के पास। कहा प्रभु बछड़ा मर गया, बताया नहीं। कहा कोई बात नहीं, अभी अभी सिकंदरा में एक सेठ के यहाँ सूगा कैद हुआ है पिंजड़ा में, वह सूगा बता देगा। सूगा के पास देवर्षि जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि जिससे पूछने जाता हूं मर जाता है। कहा कोई बात नहीं, सूगा से पूछ लेता हूं। सूगा से पूछा कि संतों का दर्शन का क्या लाभ होता है। ऐसा पूछते ही सूगा मर गया। नारद जी इधर उधर देखे, कोई देखा तो नहीं, ने लोग अबजस का टीका लगा देगा कि जिसके पास जाता हूं मरिए जाता है। नारद जी लौट करके भगवान के पास आए, क्या लीला है ठाकुर जी। कहा कोई बात नहीं, अभी अभी कुछ देर पहले एक विधायक को बेटा हुआ है, वह विधायक का बेटा बता देगा। नारद जी रो रो करके भगवान से कहने लगा, कीड़ा से पूछा तो मर गया, सूगा से पूछा तो मर गया, बछड़ा से पूछा तो मर गया, अगर विधायक का बेटा मर गया तो मेरा क्या हाल होगा। भगवान श्री कहते हैं कि हे नारद जी, आपको अपने प्रभु पर विश्वास नहीं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप जाओ। विधायक के नाम सुनते ही नारद जी उनके यहाँ गए। विधायक जी बड़ी सम्मानजनक बैठाया, चरणोदक लिया, सब परिवार चरण धूलि अपने मस्तक पर लगा करके कहा, हे देवर्षि, आपकी बड़ी कृपा हुई, हमारे घर एक संतान का जन्म हुआ और आप जैसे त्रिकालदर्शी में संत मेरे यहाँ आए। आप इस बच्चा को जरा नामांकन संस्कार कर दीजिए, आप इनका दिनगुनी कर दीजिए, आपके कर कमलों द्वारा इनकी शोभा बढ़ा दो। नारद जी कहा ठीक है, मैं करता हूं। तब तक इशारे में नारद जी कहा, हे बालक, आप तो बता दो संतों का दर्शन क्या होता है। बच्चा ठठास करके हंसार कहा, हे नारद जी, आप ऋषि नहीं देवताओं के ऋषि हैं, देवर्षि हैं। नाली में रेंगता हुआ कीड़ा मैं ही था। आपके कर कमलों द्वारा स्पर्श होने के बाद
नाली से निकल करके बछड़ा जोनी में गया, वहां आपका दर्शन हुआ। तो सूगा जोनी में गया, और सूगा जोनी में जब आपका दर्शन हुआ तो डायरेक्ट राजा के घर में मनुष्य रूप में पैदा लिया हो। ये संतों का दर्शन का फल होता है। परमात्मा का दर्शन होना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर संत का दर्शन हो जाए तो परमात्मा को सदैव दर्शन करने से मजबूर कर देता है संत। आपको आपके गरीबी के हाल देख करके कोई 5,000 मदद कर दे और कोई मदद नहीं करे, 500 रुपए कमाने का नौकरी लगा दे, तो जो 5,000 मंगनी में दिया है वो बड़ा है या जो 500 कमाने का नौकरी लगा दिया वो बड़ा है? कोई विचार करके जरा बताएंगे। 500 कमाने का नौकरी लगा दिया, 1 रुपया मदद नहीं किया, और कोई आकर के ऐसे 5,000 आपको दे दिया, फिर मांगेगा नहीं। कौन बड़ा है? जो 500 रुपया रोज कमाने का नौकरी लगा दिया वो 5,000 से बड़ा है, क्योंकि जीवन भर मिलेगा। परमात्मा कृपा करके स्वप्न में या जागृत में या सुसुप्ति में एक दिन दर्शन दे दे तो बड़ा बात नहीं। संत अगर दृष्टि खोलते हैं तो अपने भीतर ही परमात्मा को 24 घंटा देखते हैं। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की। रे उधो मुझे संत सदा मुझे संत सदा प्यार। उधो मुझे संत सदा प्यारे, उधो मुझे संत सदा प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे। रे उधो मुझे संत सदा प्यारे, उधो मुझे संत सदा प्यारे। हे उद्धव जी, जिनकी महिमा वेद और उपन्यास सदग्रंथ गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी 84 लाख जीवों में मुझे मनुष्य प्रिय है और मनुष्यों में मुझे मानव प्रिय है, मानवों में संत अति प्रिय है। रे उधो मुझे संत सदा प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के, मेरे कारण छोड़ जगत के, भोग पदार्थ सारे निस दिन ध्यान धरे हृदय में, निस दिन ध्यान धरे हृदय में, सब घर का विसारे। उधो मुझे संत सदा प्यारे। मेरे कारण मुझे प्राप्त करने हेतु संसार के समस्त भोग पदार्थों का त्याग कर देता है। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। संसार में खाने और भोगने को क्या नहीं भगवान बनाया।
लेकिन सबका त्याग कर देता है। यहां तक कि परिवार के ममता को, संसार के मोह को अपने हृदय से निकाल देता है और हृदय में केवल मेरे स्वरूप को स्थापित कर देता है। संत मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस्दिन ध्यान धरे हृदय में, सब घर काज विसारे। घर के सभी कार्य को छोड़ करके मुझ में लवलीन रहता है। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, निस्दिन ध्यान धरे हृदय में, निस्दिन ध्यान धरे हृदय में, सब घर काज विसारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। हे उद्धव जी, जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, ऐसे संत जब चलता है रास्ते में तो मैं उनके आगे अपना हाथ बिछा देता हूं। मैं संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे। चरने रज निज, चरने रज निज अंग लगाऊं, सोधुगात हमारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। संत जब चलता है तो मैं उनके रास्ते में अपना हाथ बिछा देता हूं और उनके चरण धूलि अपने शरीर में लगाता हूं। ये स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव जी, संतों की चरणों की धूलि मैं अपने शरीर पर लगाता हूं। चरने रज निज अंग लगाऊं, सोधुगात हमारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। उधो मुझे संत सदा अति प्यारे। संत मिले तब मैं मिल जाऊं। हे उद्धव जी, हे संसार वालों, ये समझ लेना कि अगर संत मिल जाए तो मानो मैं मिल गया हूं, क्योंकि यह बात पुष्टि करती है। विभीषण जी हनुमान जी से कहा, क्या ठाकुर जी मुझे कभी याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा, ठाकुर जी अपने भक्तों को कब भूलते हैं? हम सभी तो कभी कभी ध्यान करते हैं, कभी संसार के विषयासक्ति में विभोर हो जाते हैं, पर ठाकुर जी तो हम ही लोगों का ध्यान करते हैं। स्वामी दर्शनानंद जी महाराज भी कहा करते थे
कि मेरा शिष्य मांगो बंदर में हो या बिहार के किसी कोना में हो, मैं यही आचारडी से सबको देखता रहता हूं। विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी, कभी स्वामी जी हमें याद करते कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, कभी भूलते ही नहीं ठाकुर जी हम सबों को। ठाकुर जी जब आंख बंद करते हैं तो अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। अब मोहे भरोस हनुमंता, विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी अब मोहे भरोस हनुमंता, राम कृपा बिनु मिलहीन संता। हे हनुमान जी, मुझे विश्वास हो गया है कि अब हमें भगवान मिलेंगे, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होता है तब तक संत का मिलन नहीं होता। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगत पाई हम, जहि दरस परस समागम दिस, पाप राशि न सावी। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगत पाई। भगवान की जब विशेष कृपा होता है, जब भगवान प्रसन्न होते हैं जीव पर, तो साध संगत पाई हो, जेहि दरस परस समागम से। जिनके दर्शन से, स्पर्श करने से और सेवा करने से पाप का समूल नष्ट हो जाता है, और जब पाप का समूल नष्ट होता है तो पुण्य का उदय होता है। संत मिले तब लगा दिया। संत मिले तब मैं मिल जाऊं, ब्रह्मानंद संत जन पल में, ब्रह्मानंद संत जन पल में, भव बंधन सब तारे उधो मुझे, संत सदा प्यारे उधो मुझे, संत सदा अति प्यारे।